तुम्हारा मन यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जिंदगी की हर जीत, हर हार, हर खुशी और हर गम, सब कुछ तुम्हारे मन की दिशा पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने मन को काबू में ले लेते हो तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन अगर मन तुम्हें काबू में ले ले तो फिर सबसे आसान रास्ता भी एक पहाड़ बन जाता है। मन वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें या तो ऊंचाइयों तक ले जाती है या तुम्हें नीचे गिरा देती है। लेकिन सच यह है कि मन तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। जो लोग इस सच को समझ लेते हैं वही अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक वो जो मन तुम्हें दिखाता है और एक वो जो तुम खुद बनाते हो। मन तुम्हें कहेगा कि आज आराम कर लो, आज थोड़ा कम काम करो, आज खुद को ज्यादा मत थकाओ। लेकिन तुम्हारा अंदरूनी योद्धा कहेगा उठो, क्योंकि आज भी तुम्हें खुद पर विजय प्राप्त करनी है। सफलता का असली मतलब है अपने मन पर जीत हासिल करना। जो अपने मन को जीत लेता है वह किसी भी चुनौती को मात दे सकता है। सोचो जरा, तुम्हारे मन में हर रोज कितने विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डराने वाले, कुछ प्रेरणादायक। लेकिन इन विचारों में से कौन सा विचार तुम्हारी हकीकत बनता है या तुम तय करते हो? मन एक खेत की तरह है, जो बीज तुम इसमें डालते हो वही फसल उगती है। अगर तुम डर, शक और नकारात्मकता के बीज डालते हो तो जिंदगी तुम्हें सिर्फ परेशानी और असंतोष देगी। लेकिन अगर तुम विश्वास, साहस और सकारात्मक सोच के बीज बोते हो तो जिंदगी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति सोई हुई है। वो शक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे विचारों से नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास से जागती है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो मन तुम्हारा साथी बन जाता है। लेकिन जब तुम खुद से डरते हो तो मन तुम्हारा दुश्मन बन जाता है। यह फर्क बहुत महीन है, लेकिन यही फर्क इंसान को महान बनाता है या मामूली रखता है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है, एक अनुशासन है। जब भी तुम ध्यान भटकते हो, जब भी तुम्हारा मन तुम्हें बहकाता है, उस पल तुम्हें खुद से कहना होता है, मैं अपने मन का मालिक हूं। हर बार जब तुम मन को ना कहते हो, जो तुम्हें आसान रास्ता दिखा रहा होता है, तब तुम एक कदम और मजबूत बनते हो। यही आत्म संयम है, यही आत्म विजय है। लोग कहते हैं किस्मत बदलनी मुश्किल है, लेकिन असल में किस्मत बदलना उतना कठिन नहीं जितना मन को बदलना। मन अगर अनुशासित हो जाए तो किस्मत अपने आप झुक जाती है। अपने विचारों की दिशा बदलो, अपनी दुनिया बदल जाएगी। एक पल के लिए सोचो, तुम्हारे जीवन की सारी सीमाएं, सारे डर, सारी असफलताएं, क्या ये बाहर की चीजें हैं या तुम्हारे मन की बनाई हुई दीवारें? जवाब सीधा है, सब कुछ तुम्हारे मन के भीतर है। जब तुम अपने मन के इन दीवारों को गिरा देते हो तब तुम खुद को आजाद पाते हो, और आजादी ही जीवन का असली सुख है। कभी कभी जब जीवन मुश्किल हो जाता है, जब सब कुछ बिखरता दिखता है, तब मन सबसे ज्यादा तुम्हारी परीक्षा लेता है। वह तुम्हें कहेगा छोड़ दो, अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अगर तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने भीतर झांको, तो तुम पाओगे कि तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम में वह चिंगारी है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तुम में वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। बस जरूरत है अपने मन की लगाम अपने हाथों में रखने की। मन तुम्हें बार बार अतीत में खींचेगा, तुम्हें पछतावे में डुबोएगा, तुम्हें भविष्य की चिंता में डाल देगा। लेकिन असली शक्ति वर्तमान में है। जब तुम अपने ध्यान को इस क्षण में लाते हो, जब तुम अपने विचारों को अब में जीते हो, तब मन तुम्हारा गुलाम बनता है। यही अब की ताकत है। यही वह बिंदु है जहां से सफलता, शांति और शक्ति सब एक साथ जन्म लेते हैं। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हो तो धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि जीवन में वास्तव में बहुत कम चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रिया,
वही तुम्हारी असली ताकत है। कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है, कोई तुम्हें नीचा दिखा सकता है, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे अपनी शांति छीनने दोगे या नहीं। एक महान व्यक्ति ने कहा था, जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा योद्धा है। जो व्यक्ति अपने विचारों, अपने भावनाओं, अपने डर और अपने आलस्य को जीत सकता है, उसके लिए जिंदगी की कोई जंग बड़ी नहीं रहती। हर बार जब तुम खुद से कहो, मैं यह नहीं कर सकता, अपने मन से पूछो, क्यों नहीं? हर नहीं के पीछे एक डर छिपा है, और जब तुम उस डर को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश का पालन करने लगता है। धीरे धीरे जब तुम यह समझने लगते हो कि मन सिर्फ एक उपकरण है, तब तुम इसे इस्तेमाल करना सीखते हो। मन तुम्हारा वाहन है, मंजिल नहीं। मन को चलाना तुम्हारा काम है, मन से चलना नहीं। जब तुम मन को नियंत्रण में रखते हो, तब तुम अपनी तकदीर के द्वार खोल देते हो। मन एक बंद दरवाजा है जिसकी चाबी तुम्हारे पास है। बहुत से लोग उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही नहीं करते। वे बाहर ही बैठे रह जाते हैं और जिंदगी को दोष देते हैं। लेकिन जो लोग उस चाबी का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग अपने विचारों को दिशा देते हैं, वे अपने जीवन का मालिक बन जाते हैं। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह रास्ता सच का है। यह वह मार्ग है जहां हर कदम पर तुम्हें खुद से लड़ना होता है, खुद को सुधारना होता है। लेकिन इसी यात्रा में आत्मशक्ति जन्म लेती है। हर सुबह खुद से यह वादा करो, आज मैं अपने मन को दिशा दूंगा, आज मैं अपनी सोच को नियंत्रित रखूंगा, आज मैं अपने भावनाओं को नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को सुनूंगा। जब तुम यह रोज करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी सेवा में लग जाएगा, और जब मन तुम्हारी सेवा करने लगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। मन की शक्ति का सही उपयोग वही कर सकता है जो खुद पर अनुशासन रखता है। अनुशासन वह पुल है जो तुम्हारे सपनों और हकीकत के बीच बना है। मन बार बार कहेगा, कल से शुरू करेंगे, लेकिन तुम्हें कहना है अभी से, क्योंकि जीवन केवल इस क्षण में घटित होता है। जब तुम अब में जीते हो, तब मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तभी तुम्हारी असली बुद्धि जागती है। सफल लोग और असफल लोग दोनों के बीच फर्क सिर्फ एक चीज में है, मन की दिशा में। सफल लोग अपने मन को नियंत्रित करते हैं, असफल लोग मन से नियंत्रित होते हैं। जब तुम अपने मन को उद्देश्य देते हो, तो वह तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन जब मन भटकता है तो वह तुम्हें अंधेरे में डाल देता है। इसीलिए हमेशा याद रखो, जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक है, वही अपनी किस्मत का निर्माता है। मन की शक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर तुम अपने मन को साध लेते हो, तो तुम खुद अपने जीवन के वास्तुकार बन जाते हो। मन को प्रशिक्षित करो जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार को प्रशिक्षित करता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, सांसों पर ध्यान दो, विचारों को देखो, खुद से सवाल करो, और धीरे धीरे तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुन पाओगे जो तुम्हारा असली मार्गदर्शन करती है। वह आवाज जो कहती है तुम कर सकते हो, वह आवाज जो कहती है हार मानना तुम्हारे स्वभाव में नहीं, वह आवाज है जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारे भीतर की रोशनी किसी भी अंधेरे से ज्यादा ताकतवर है। मन को नियंत्रित करना अपनी किस्मत को खोलने की पहली चाबी है, और यह यात्रा अभी शुरू हुई है। जब तुम अपने मन की शक्ति को समझना शुरू करते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि अब तक तुम अपने विचारों के पीछे भाग रहे थे, जबकि असल शक्ति उन विचारों को देख पाने में है। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम स्थिर हो, साक्षी हो। यही साक्षी भाव मन पर नियंत्रण की नींव है। जब तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं रहते, तब तुम उनके स्वामी बन जाते हो। यही वह बिंदु है जहां से आत्म जागरण शुरू होता है। मन हमेशा व्यस्त रहना चाहता है, उसे शांति पसंद नहीं, क्योंकि शांति में उसका अस्तित्व खो जाता है। लेकिन जब तुम उस शांति को अपनाते हो, जब तुम थोड़ी देर रुकते हो और भीतर झांकते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे
तुम्हारे नियंत्रण में आना शुरू करता है। ये शुरुआत है, आत्म नियंत्रण की शुरुआत। कभी सोचा है, जब तुम गुस्से में होते हो तो असल में क्या होता है? मन अपना नियंत्रण खो देता है और तुम उसके आदेश पर चलने लगते हो। वह कहता है चिल्लाओ और तुम चिल्ला देते हो। वह कहता है लड़ो और तुम लड़ पड़ते हो। लेकिन जब तुम उस क्षण में ठहरते हो और खुद से कहते हो मैं गुस्सा नहीं, मैं चेतना हूं, तब तुम्हारे भीतर एक बदलाव आता है। तुम वही व्यक्ति रहते हो, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारे आदेश में होती है। मन को समझने के लिए तुम्हें खुद से ईमानदार होना पड़ेगा। हर डर, हर नकारात्मक सोच, हर बहाना, ये सब मन की चालें हैं ताकि वह नियंत्रण में रहे। लेकिन जब तुम इन चालों को पहचान लेते हो तो तुम देखोगे कि मन कमजोर है। उसकी शक्ति केवल तुम्हारे विश्वास पर टिकी है। जैसे ही तुम उससे कहो अब बस, वह रुक जाता है। मन को जीतने के लिए सबसे पहले खुद को देखना जरूरी है, बिना जज किए, बिना भागे। बस देखो, जैसे कोई नदी का प्रवाह देखता है। धीरे धीरे वह प्रवाह तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएगा, बल्कि तुम उसे नियंत्रित करने लगोगे। यह यात्रा आसान नहीं होगी। मन बार बार तुम्हें परखेगा। कभी वह तुम्हें आलसी बना देगा, कभी वह तुम्हें अहंकारी, कभी भयभीत। लेकिन हर बार तुम्हें याद रखना है, यह मेरा मन है और इसे मैं दिशा दूंगा। तुम्हें अपने विचारों का प्रहरी बनना है। हर वह विचार जो तुम्हें कमजोर करे, उसे पहचानो। हर वह विचार जो तुम्हें मजबूत बनाए, उसे पोषित करो। यही मन पर विजय की कला है। जब कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत खुद से पूछो, क्या यह विचार मेरी सेवा कर रहा है या मुझे तोड़ रहा है? अगर वह तुम्हें नीचे गिरा रहा है तो उसे जाने दो। तुम्हारा ध्यान वही ऊर्जा देता है जहां वह टिकता है। अगर तुम ध्यान डर पर टिकाओगे, डर बढ़ेगा। अगर ध्यान विश्वास पर टिकाओगे, विश्वास बढ़ेगा। मन की दिशा उसी तरफ जाती है जहां तुम्हारा ध्यान जाता है। हर सुबह अपने मन से बात करो, उसे आदेश दो, उसे याद दिलाओ कि तुम कौन हो। कहो, आज मैं शांत रहूंगा, मैं केंद्रित रहूंगा, मैं अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाऊंगा। हर बार जब तुम अपने मन को ऐसा आदेश देते हो, वह थोड़ा और अनुशासित होता है। शुरुआत में वह विरोध करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह तुम्हारे पक्ष में आने लगेगा। यह वैसा ही है जैसे कोई जंगली घोड़ा शुरू में भागता है, लेकिन जब उसे सही दिशा दी जाती है तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। कभी कभी तुम्हें अपने मन के विरुद्ध भी चलना पड़ता है। मन कहेगा यह मुश्किल है, लेकिन तुम्हें कहना है मैं कर सकता हूं। मन कहेगा यह असंभव है, और तुम्हें मुस्कुराकर कहना है देखते हैं। हर बार जब तुम अपने डर के विपरीत चलते हो, मन कमजोर होता है और आत्मा मजबूत। यही असली प्रशिक्षण है। मन को नियंत्रित करने का सबसे सुंदर तरीका है आभार, क्योंकि आभार मन को शांत कर देता है। जब तुम कृतज्ञता महसूस करते हो तो मन शिकायत करना छोड़ देता है। हर दिन कुछ क्षण निकालो और कहो धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, मेरी सांसों के लिए, इस अवसर के लिए। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वह जो कहती है तुम्हारे भीतर सब कुछ है। जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है, तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। मन बाहर चीजों में उलझा रहता है, पैसे में, सफलता में, रिश्तों में, लेकिन ये सब तभी सार्थक हैं जब भीतर शांति हो। और शांति तब आती है जब मन तुम्हारे आदेश में हो, न कि तुम मन के। अपने जीवन में ऐसा समय जरूर आता है जब तुम सोचते हो कि अब बहुत हुआ, अब आगे रास्ता नहीं, और ठीक उसी पल तुम्हारा मन तुम्हें परख रहा होता है। वह देखना चाहता है कि तुम हार मानोगे या खुद पर विश्वास रखोगे। जो व्यक्ति उस पल में खुद को संभाल लेता है वही विजेता बनता है, क्योंकि जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है तब भी तुम्हारे पास एक चीज बची होती है, तुम्हारा मन। और अगर वह तुम्हारे नियंत्रण में है तो कोई भी तूफान तुम्हें नहीं हिला सकता।
मन को काबू में रखना केवल ध्यान या योग से नहीं होता। यह जीवन जीने की कला है। यह हर पल जागरूक रहने की कला है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम मुस्कुरा सको। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुम स्थिर रहो। जब चीजें योजना के अनुसार न चलें, तुम शांत रहो। यही मन का सामर्थ्य है। परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया बदलने की शक्ति। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हो, तब मन का नियंत्रण अपने आप आता है। क्योंकि तब तुम यह समझ जाते हो कि कोई बाहर वाला तुम्हारी तकदीर नहीं लिख रहा। तुम ही अपने भाग्य के लेखक हो। और जो अपने विचारों को लिखना जानता है, वही अपनी तकदीर को भी लिख सकता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मन को नियंत्रित करने का मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना है। तुम्हें उसके खिलाफ नहीं लड़ना, बल्कि उसे समझना है। जैसे एक बच्चा शरारत करता है, लेकिन अगर तुम उसे प्यार से समझाओ तो वह सुनता है, वैसे ही मन भी। अगर तुम उसे डांटोगे, वह और भटकेगा। अगर तुम उसे स्नेह और धैर्य से प्रशिक्षित करोगे, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मन का नियंत्रण तुम्हें बाहरी सफलता ही नहीं, आंतरिक शांति भी देता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब जीवन सरल हो जाता है। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है, तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग हो जाता है। और जब आत्मविश्वास भीतर से आता है, तब कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। मन को नियंत्रित करने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। हर दिन थोड़ा अभ्यास करो। हर दिन खुद को देखो, अपने विचारों को देखो। हर दिन खुद से कहो, आज मैं बेहतर बनूंगा। ये छोटे कदम ही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जहां तुम अपने जीवन के मालिक बनोगे। याद रखो, मन को जीतना किसी और पर विजय पाने से लाख गुना कठिन है, लेकिन उसकी कीमत भी लाख गुना बड़ी है। क्योंकि जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। हर सपना, हर लक्ष्य, हर मंजिल तुम्हारे लिए खुल जाती है। अपने मन को आदेश दो, अब से मैं अपनी सोच का दास नहीं रहूंगा। मैं अपने विचारों का निर्माता हूं। मैं अपने भावनाओं का नियंत्रक हूं। मैं अपनी नियति का स्वामी हूं। इन शब्दों को बार बार दोहराओ। हर बार जब तुम इन्हें महसूस करोगे, तुम्हारा मन थोड़ा और झुकेगा। और एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि तुम्हारा मन अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। यह वही दिन होगा जब तुम सच में कह सकोगे, मैंने अपने मन को जीता है और अब मेरी नियति मेरे हाथों में है। जब तुम अपने मन को देखने की कला सीख लेते हो, तो तुम पाते हो कि अब जीवन तुम्हें वैसा प्रभावित नहीं करता जैसा पहले करता था। वही स्थितियां, वही लोग, वही चुनौतियां अब अलग दिखती हैं। पहले तुम प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम समझते हो। पहले तुम गुस्से में कुछ बोल देते थे, अब तुम ठहर जाते हो। पहले तुम डर के कारण निर्णय लेते थे, अब तुम समझ से लेते हो। यह बदलाव छोटा नहीं है, यही तो आत्मशक्ति की शुरुआत है। मन को नियंत्रित करना एक बार की बात नहीं है, यह हर पल का अभ्यास है। यह वही कला है जो तुम्हें बाहर के शोर के बीच भीतर की शांति सुनना सिखाती है। जब तुम भीतर शांत होते हो, तभी तुम बाहर की दुनिया को स्पष्ट देख पाते हो। और जब दृष्टि स्पष्ट होती है, तब निर्णय सटीक होते हैं। मन को जीतने का असली अर्थ है अपनी प्रतिक्रिया को चुनना सीख जाना। कोई परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध नहीं होती, बस मन उसे ऐसा दिखाता है। जब तुम मन से ऊपर उठते हो, तब तुम हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखते हो। हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो, तो जीवन तुम्हें एक नया अवसर देता है अपने मन को दिशा देने का। लेकिन अक्सर हम दिन की शुरुआत ही गलत विचार से करते हैं। फिर वही दिन, वही काम, वही थकान। यहीं से मन नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन अगर तुम सुबह की पहली सोच को सकारात्मक बना लो, आज मैं बेहतर बनूंगा, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं नियंत्रण में रहूंगा, तो दिन तुम्हारे पक्ष में मुड़ जाता है। मन उसी ऊर्जा से चलता है जो तुम उसे सुबह देते हो। मन को नियंत्रित करने की यात्रा में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है
अपने विचारों की गुणवत्ता को पहचानना। हर विचार एक बीज है। कुछ विचार तुम्हें ऊपर उठाते हैं, कुछ नीचे गिराते हैं। अगर तुम हर समय नकारात्मक बातें सोचते हो, डर, शक, आलोचना, तुलना, तो यह बीज तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर तुम अपने विचारों में कृतज्ञता, साहस, आत्मविश्वास और प्रेम लाते हो, तो यही विचार तुम्हें ऊंचा उठा देते हैं। विचार सिर्फ सोच नहीं है, वे ऊर्जा हैं, और यह ऊर्जा ही तुम्हारा जीवन बनाती है। जो लोग अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते। वे समझते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भीतर क्या चल रहा है। अगर भीतर शांति है, तो बाहर का तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। लेकिन अगर भीतर तूफान है, तो बाहर की शांति भी तुम्हें चैन नहीं दे सकती। मन हमेशा भागना चाहता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की यादों में। लेकिन सच्चा नियंत्रण तब आता है जब तुम मन को अब में टिकाना सीखते हो। अब यही वह बिंदु है जहां शांति है, शक्ति है और चेतना है। जब तुम इस क्षण को पूरी तरह जीते हो, तब मन स्थिर हो जाता है। मन को नियंत्रित करना दरअसल वर्तमान में लौट आना है। धीरे धीरे जब तुम वर्तमान में जीने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आने लगती है। अब तुम्हें यह समझ में आता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन अस्थिर है, तो बाहर की दुनिया उलझी दिखेगी। अगर मन शांत है, तो बाहर की जटिलता भी सरल लगने लगेगी। इसलिए हमेशा पहले भीतर को सुधारो, बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। मन को दिशा देना मतलब उसे उद्देश्य देना। अगर मन के पास कोई दिशा नहीं है, तो वह बेकार के विचारों में खो जाता है। लेकिन जब तुम उसे लक्ष्य देते हो, जब तुम कहते हो, यह मेरा उद्देश्य है, यह मेरी दिशा है, तब मन उसी दिशा में ऊर्जा लगाने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग हर सुबह खुद से पूछते हैं, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? और यही कारण है कि असफल लोग हर सुबह शिकायत करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं बदलता। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, तो मन उसी प्रमाण को ढूंढेगा जो तुम्हें सही साबित करे। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो, तो मन उसी दिशा में काम करेगा कि कैसे वह शक्ति प्रकट हो। यह मन का स्वभाव है, वह उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में तुम उसे ऊर्जा देते हो। इसीलिए कभी भी खुद को यह मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार जब तुम यह कहते हो, मन उसे सच मान लेता है। इसके बजाय कहो, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। मन उसी पर विश्वास करता है जो तुम बार बार दोहराते हो। मन के नियंत्रण की एक बड़ी कुंजी है एकांत। जब तुम थोड़ी देर अकेले बैठते हो, अपने विचारों को देखते हो, तब तुम समझ पाते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी आवाजें ये आवाज हैं। कभी डर बोलता है, कभी आलस्य, कभी संदेह, कभी आत्मविश्वास। लेकिन जब तुम बस सुनते हो बिना किसी प्रतिक्रिया के, तब धीरे धीरे बाकी सारी आवाजें शांत होने लगती हैं और एक आवाज बचती है, तुम्हारी सच्ची आवाज। वह आवाज तुम्हें दिशा देती है, स्पष्टता देती है, उद्देश्य देती है। उस आवाज को पहचानना मन पर नियंत्रण की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हर व्यक्ति के भीतर दो शक्तियां होती हैं, एक जो कहती है नहीं हो सकता और एक जो कहती है क्यों नहीं। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है दूसरी आवाज को मजबूत बनाना। हर बार जब मन तुम्हें रोकने की कोशिश करे, उस पर सवाल उठाओ, क्या यह डर असली है या कल्पना? क्या यह बाधा वाकई मौजूद है या सिर्फ मन की कहानी है? अक्सर तुम पाओगे कि ज्यादातर डर वास्तविक नहीं, केवल कल्पित है। और जैसे ही तुम यह पहचान लेते हो, मन की पकड़ ढीली हो जाती है। जब तुम अपने भीतर के डर, शक और आलस्य को पहचान लेते हो, तो तुम उन्हें बदलने की शक्ति पा लेते हो। जैसे जैसे तुम बदलते हो, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन भी बदलने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से शुरू होता है, क्योंकि मन ही जीवन का केंद्र है।
अगर केंद्र स्थिर है तो बाहर की हर चीज सही दिशा में घूमती है। मन को शांत करना मतलब उसे स्थिर बना देना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब तुम अपने विचारों की गति को समझ लेते हो, तब तुम उनके ऊपर सवार हो सकते हो। जैसे कोई कुशल सवार घोड़े को दौड़ाता है, वैसे ही तुम अपने मन की ऊर्जा को दिशा दे सकते हो। यही वह क्षण है जब मन तुम्हारा सेवक बन जाता है और तुम अपने जीवन का शासक। धीरे धीरे जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि असली खुशी, असली संतोष, असली सफलता सब भीतर है। बाहर की चीजें केवल प्रतिबिंब हैं। अगर तुम भीतर खुश हो तो छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें आनंद देती हैं। अगर मन अशांत है तो बड़ी उपलब्धियां भी खाली लगती हैं। इसलिए मन को नियंत्रित करना केवल लक्ष्य पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानने का रास्ता है। हर बार जब तुम अपने विचारों को दिशा देते हो, तुम अपनी नियति को दिशा देते हो। क्योंकि नियति कोई जादू नहीं, बल्कि बार बार चुने गए विचारों का परिणाम है। आज जो तुम सोचते हो, कल वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए अपने विचारों को बुद्धिमानी से चुनो। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं अपने मन का स्वामी हूं, मैं अपने विचारों का निर्माता हूं और मैं अपने जीवन का रचयिता हूं। धीरे धीरे यह वाक्य तुम्हारा विश्वास बन जाएगा, और जब विश्वास बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। मन की चाबी तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम उसे बाहर की चीजों को सौंप दोगे, लोगों की राय, असफलताओं की कहानियां, डर या तुलना, तो वह तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। लेकिन अगर तुम उस चाबी को अपने भीतर रखोगे, अपने ध्यान, अनुशासन और विश्वास के साथ, तो मन तुम्हारी नियति के द्वार खोल देगा। याद रखो, मन वही है जो तुम उसे बनाते हो। अगर तुम उसे अपना दुश्मन बनाओगे, वह तुम्हें तोड़ेगा। अगर तुम उसे अपना मित्र बनाओगे, वह तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मन तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली साथी है। बस उसे पहचानो, समझो और उसे दिशा दो। और एक दिन तुम पाओगे कि वह तुम्हें वहीं ले गया जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे, अपनी नियति तक। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना मन होता है। वो मन जो हमें बार बार डराता है, रोकता है, समझाता है कि ये तेरे बस की बात नहीं, और वहीं से इंसान की हार शुरू होती है। लेकिन जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पाना सीख जाते हो, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाता है। उसी पल तुम्हारे अंदर की सीमाएं टूटने लगती हैं, तुम्हारा आत्मविश्वास जागता है और तुम्हें समझ आता है कि सारी ताकत तो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही थी। फर्क बस इतना था कि तुमने उसे महसूस नहीं किया था। हर सुबह जब तुम जागो, खुद से ये कहो कि आज मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। आज मैं अपने विचारों को दिशा दूंगा, न कि उनके साथ बह जाऊंगा। क्योंकि अगर विचार तुम्हें कंट्रोल करेंगे, तो वे तुम्हें वहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारा डर है। लेकिन अगर तुम विचारों को कंट्रोल करोगे, तो तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हारे सपने हैं। यह फर्क बहुत गहरा है। जो इंसान इस फर्क को समझ जाता है, वही अपनी किस्मत को नया मोड़ देता है। सोचो, कितने लोग हैं जो बस एक नकारात्मक सोच की वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। किसी ने कहा यह मुश्किल है और उन्होंने मान लिया। किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा और उन्होंने कोशिश तक नहीं की। लेकिन सच्चाई यह है कि हर असंभव काम को संभव बनाने से पहले दुनिया ने उसे असंभव ही कहा था। फर्क बस इतना है कि कुछ लोगों ने उस शब्द को चुनौती दी और कुछ लोगों ने उसे सच मान लिया। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम कौन बनोगे। कभी कभी तुम्हें अपने अंदर के डर से लड़ने के लिए खुद से सवाल करने पड़ते हैं। क्या मैं वाकई असफल हूं या मैं बस डर गया हूं? क्या मेरे पास रास्ता नहीं है या मैं बस तलाशना नहीं चाहता? ये सवाल तुम्हारे मन को झकझोर देंगे, लेकिन यही सवाल तुम्हें जागरूक करेंगे। क्योंकि जब तुम खुद से सच्चे सवाल करते हो, तब तुम्हारा असली मन जागता है और उस पल से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब तुम्हें लगे कि अब हिम्मत नहीं बची,
तो याद करो कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। वो वजह, वो सपना, वो जलन जो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने को कहती थी, उसे याद करो। क्योंकि जब वजह बड़ी होती है तो रास्ते अपने आप बनते हैं। जिन लोगों ने दुनिया बदली है वो कभी सुपर हीरो नहीं थे। वो आम लोग थे जिनका इरादा असामान्य था। उन्होंने अपने मन को सिखाया कि डर सिर्फ एक विचार है और विचारों पर नियंत्रण उनका अधिकार है। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन यह औजार तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है अगर तुमने इसे संभालना नहीं सीखा। जब मन बिखरा हुआ होता है तो तुम हर छोटी चीज से परेशान हो जाते हो, लेकिन जब मन केंद्रित होता है तो तुम्हें बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना आवाज, बिना किसी शोर के। बस चुपचाप बैठो और अपनी सांसों को महसूस करो। यह साधारण लग सकता है, पर यही मन पर नियंत्रण का पहला कदम है। एक बार जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक शांति जन्म लेती है। ये वही शांति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। फिर चाहे कोई तुम्हारी आलोचना करे या तारीफ, तुम अपने संतुलन को नहीं खोते। और यही असली सफलता है। सफलता पैसे में नहीं, बल्कि इस बात में है कि तुम हर हाल में अपने मन के मालिक बने रहो। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन मजबूत हो गया तो तुम कितनी चीजें कर सकते हो। तुम अपने डर को चुनौती दे सकते हो, अपने गुस्से को साध सकते हो, अपनी ऊर्जा को दिशा दे सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। यही मन की असली ताकत है। इसे जीत लो तो जिंदगी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। लेकिन वही आवाज धीरे धीरे दब जाती है, क्योंकि दुनिया उसे चुप कर देती है। अब वक्त है उसे फिर से जगाने का। जब तुम अपने भीतर के विश्वास को सुनोगे, तब तुम्हें किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें तब एहसास होगा कि तुम्हारा हर कदम तुम्हारी मंजिल की तरफ जा रहा है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, ये एक साधना है। हर दिन, हर पल तुम्हें जागरूक रहना होगा। जब नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पहचानो, हाँ ये मेरे मन का खेल है, और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ दो। क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम्हारा मन सोचता है, तुम वो हो जो अपने मन को सोचने की दिशा देता है। याद रखो, किसी भी महान इंसान ने अपने जीवन में सबसे पहले अपने मन को जीता है, तभी दुनिया को जीता है। ये लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। और जो इस भीतर की लड़ाई में विजयी होता है, वही अपनी नियति को बदल देता है। तो अब से जब भी तुम्हारा मन तुम्हें डराए, तुम मुस्कुराओ। जब वो कहे कि नहीं होगा, तुम कहो देख लेना, होगा। जब वो कहे तुम थक गए हो, तुम कहो हाँ लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। यही नियंत्रण है, यही अनुशासन है, और यही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा मानना सीख जाएगा। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें किसी और जादू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली जादू हमेशा से तुम्हारे भीतर था। बस उसे जगाने की देर थी।